हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th का जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 1.2 के जो क्वेश्चंस थे यानी कि उसके जो सॉल्यूशन के वीडियोस थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं, और उससे पहले भी हमने इंट्रोडक्शन यानी कि इनके जो बेसिक्स थे वो भी हमने अपलोड कर रखी है, और 1.3 का भी जो है बेसिक्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर जैसे बेसिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, देन इस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल जो है आज हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें गिवन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, मतलब हमें ब्लैंक स्पेसेस में ये सारे सिंबल, ठीक है, क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। अब ये सबसेट का है, और ये सबसेट जब नहीं होगा, एक सेट जब सबसेट नहीं होगा तो हमें ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स हमने कल बताया था कि सबसेट क्या होता है, मतलब इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस हमने मतलब बेसिक्स की दी थी उसमें हमने बताया था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है कि अगर, ठीक है, इफ वी हैव टू सबसेट्स ए एंड बी, ठीक है, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड all the elements of set A are in set B। ठीक है, if we have, ठीक है, if we have two set A and B and all the elements of set A are in set B, then सेट ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। मतलब स्टूडेंट्स क्या बताया था हमने कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स, मतलब हमने बताया था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अगर सेट बी में है तो सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा। और ये आप इंट्रोडक्शन देख के समझ भी सकते हैं, उसमें मैंने पूरा का पूरा बेसिक एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो मतलब कि कोई भी सेट, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में होंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास गिवन है, ये दो सेट गिवन है 2 3 4। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन दिस सेट, देन दिस सेट विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 3 4 अगर इस सेट में है तो यानी कि 2 3 4 वाला जो सेट है हमारा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब क्या है, ये सबसेट हो जाएगा क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस सेट। आगे बोला गया स्टूडेंट्स की क्या चीज की, ए बी सी। ठीक है, तो यहां देखो ए तो यहां है लेकिन ए यहां नहीं है, बी और सी है लेकिन ए यहां नहीं है। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया है कि भाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होने चाहिए, इसमें प्रेजेंट ही होने चाहिए, मतलब इसके सभी अवयव जो होने चाहिए इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो वाली यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इसके सभी अवयव यहाँ पे, ठीक है, उपस्थित नहीं है इस वाले सेट में। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, यानी कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो हमारे क्लास का क्या है, स्टूडेंट है, मतलब आपके क्लास का कोई एक स्टूडेंट अगर होगा। ठीक है, अब आगे बोला गया कि एक्स इज सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास मतलब आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो देखिए अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो तो विद्यालय के अंदर आएगा ही, मतलब भले ही कक्षा है, कक्षा में पढ़ता है, तो कक्षा तो हमारे क्या पे, मतलब जो हमारा क्लास है वो तो हमारा स्कूल के अंदर ही आता है। इसका मतलब ये जो भी सेट है ये इसके विदिन ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये सबसेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ बोला गया कि एक इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन में एक सर्कल है, मतलब सर्कल में तो भाई, मतलब एक प्लेन में सर्कल है तो ये भाई किसी मतलब इस तरह से बन सकते हैं। एक सर्कल में बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं एक प्लेन में। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लेन है और उसमें सर्कल्स हैं तो एक प्लेन में बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। अब आगे बोला गया कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैं कोई और प्लेन लेता हूँ तो इसमें क्या है, इसमें तो यूनिट 1 यूनिट वाले ही सर्कल केवल लेने हैं मुझे, मतलब जिनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट वाला ही केवल क्या चीज़, अगर रेडियस वाले सर्कल अगर हैं सारे के सारे जितने भी बनेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर बोला गया है कि एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो यहाँ पे तो 1 यूनिट वाले भी आ जाएंगे, 2 यूनिट वाले भी आ जाएंगे, 3 यूनिट भी वाले भी आ जाएंगे और 4 यूनिट भी वाले भी आ जाएंगे। इसका मतलब कि ये हमारा क्या नहीं होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे तो ये थोड़ी ना आ पाएगा। अगर ये बोलता है कि ये सबसेट, हाँ ये जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन ये कहीं से भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें तो सारे के सारे, इसमें 1 यूनिट वाले भी, 2 यूनिट वाले भी, 3 यूनिट वाले भी सारे सर्कल्स आ जाएंगे।
यानी कि ये सबसेट फिर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बोला गया कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो एक्स क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, किसी प्लेन में क्या है, ट्राइंगल है भाई। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और ट्राइंगल का तो कोई मेल ही नहीं है भाई, इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता ना। इतने यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सारे मतलब सारे ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना, तो सारे रेक्टेंगल को ट्राइंगल बोल सकते हैं। कभी भी आया तो इसमें क्या रिलेशन है, तो यानी कि ये तो सबसेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं सबसेट होगा। आगे बोला गया कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। मतलब एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज। और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो यहाँ पे केवल समबाहु त्रिभुज आएंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इस वाले एक सेट में क्या है, इसमें तो सभी जितने भी मतलब ट्राइंगल्स हैं, जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं सभी आते हैं। जब सभी टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे तो ये वाला तो इसमें आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ बोला गया कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर x इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, x इज एन इंटीजर। तो जब हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये हमारे इन्फिनाइट तक जाते हैं। इधर -1 -2 -3, इधर इन्फिनाइट तक जाएंगे ये। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था। और यहाँ पे बोला है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो तो कहाँ पे, वो तो सारे नेचुरल नंबर के विद इन ही आते हैं। और नेचुरल नंबर देखो यहाँ पे इंटीजर्स में हमारा सारा नेचुरल नंबर आता है। ठीक है ना, सारे नेचुरल नंबर्स एक तरह से इंटीजर्स भी होते हैं, जिसका मतलब कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। देखो 2 है, फिर उसके बाद 4 भी तो आएगा, फिर 6 भी आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी तो होंगे और ये सारे के सारे इंटीजर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सबसेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। अभी क्या गिवन है कि, ठीक है, अभी दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए भी यहाँ है और ए यहाँ भी है, बी भी यहाँ है, यहाँ भी है, यानी कि यहाँ तो सबसेट होना चाहिए ना भाई। सारे एलिमेंट दिस द ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इन दिस सेट। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के वो सारे के सारे इस सेट में भी हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा सबसेट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा है कि नॉट द सबसेट। इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे बात क्या है, आगे बोला गया कि ए ई, ठीक है। अच्छा, इस सेट को पहले बना लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल है तो इसको कैसे बनाएंगे हम, वॉवेल, तो वॉवेल ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। इसका मतलब यहाँ बोला कि ए ई, ठीक है, ए और ई जो हैं वो सबसेट हैं किसके, इस सेट के। तो हाँ देखो भाई ना, यहाँ पे क्या है, ए है ही है और यहाँ पे क्या है, ई भी है। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस सेट। इसका मतलब क्या है, ये सबसेट होगा। तो सही बात है ये, क्या इसका मतलब क्या है, ये ट्रू। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी बोला है कि 1 2 3, 1 2 3, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, लेकिन 2 नहीं है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये सबसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने उन्हें बताया सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स। ठीक है, आगे क्या है, ए, यहाँ पे भी ए है तो सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रू। इसके बाद क्या बोला गया, देखो स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू में यहाँ पे अगर केवल ए होता, ये अगर केवल क्या होता, ए होता, तो ये सही बात हो जाती। ठीक है, अगर इन्होंने केवल इस तरह से लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ए बी और सी, तो ये बात सही होती। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने एक सेट की तरह इसको रिप्रेजेंट करा है। इसका मतलब ये बात क्या है, गलत है। ठीक है ना, क्योंकि एक सेट कभी बिलोंग नहीं करता किसी सेट से। ठीक है ना, यहाँ पे एलिमेंट होता है, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, ना कि सेट करता है। तो इसका मतलब ये फॉल होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे गिवन है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो x इज एन इवन नेचुरल नंबर यानी कि लेस देन 6, तो x क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई हमारे, एक तो लेस देन 6 भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। इसका मतलब 2 होगा और 4 होगा, और इसके बाद तो 6 आएगा नहीं क्योंकि लेस देन 6 लेने हैं हमें, तो 2 और 4 ही लेंगे हम। और 2 भी हमारा इवन नंबर होता है, 2 से कटता है, और ये भी 2 से कटता है, यानी कि ये दोनों इवन नंबर है हमारे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, ठीक है, 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4
और फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि इतने सारे नंबर क्या करते हैं 36 को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब कि देखो 2 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, 6 इसमें 4 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये बात जो लिखी गई है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ठीक है आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, सेट ए बराबर इतना है, ठीक है ना। अच्छा मतलब लेट अ सेट ए इज इक्वल टू दिस। अच्छा यहाँ पे देखो ये रहेगा इस तरह से, एक करली ब्रेसेस भी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा इनकरेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि 3 4, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो भाई यहाँ पे देखो क्या है ना कि ये अभी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और कभी भी कोई एलिमेंट जो होता है वो सबसेट नहीं होता है किसी सेट का, ठीक है। क्योंकि इस सेट के अंदर इसको देखिए एज इट इज अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसको एक एलिमेंट की तरह लिखा गया है। देखो ये एक एलिमेंट की तरह हमें दिख रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि ये हमको एक एलिमेंट की तरह दिखाई दे रहा है। जब एलिमेंट की तरह दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फिर सेट, ठीक है, मतलब ये सबसेट नहीं हो सकता। यानी कि क्या बात है, ये जो बात है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ना कि एक सेट है, ठीक है ना। इस तरह से अगर इसी बात को इन्होंने, ठीक है, एक और इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिखा होता तो ये बात सही हो जाती, क्योंकि ये फिर सेट के अंदर आ जाता। अभी तो एक एलिमेंट की तरह इन्होंने खुद लिख रखा है अंदर, तो फिर हम कैसे, हम तो एक सिंबल की तरह, एक बस की तरह ही क्या करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। यानी कि ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही बात है, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा रखा है। देखो बिलोंग्स टू में क्या होता है, अगर कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे अगर बिलोंग्स टू का सिंबल लगा है तो यहाँ एलिमेंट होना चाहिए, समझ में आया ना। एलिमेंट यानी कि अवयव होना चाहिए। और अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सबसेट बता रहे हैं किसी भी, तो यहाँ पे फिर कोई सेट होना चाहिए, कोई समुच्चय होना चाहिए, तब आप किसी भी सेट को उसका सबसेट बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक सेट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ना कि एलिमेंट की तरह। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगी, ये बात जो है ये फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, दिस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सेट नॉट एन एलिमेंट, ये आप रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो ट्रू है, क्योंकि ये इसको हमने एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। और अगर यहाँ पे देखो, अगर ये बात होगी, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, और ये बात होगी तो ये ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखो एक सेट के, यहाँ पे अगर सबसेट दिखाना है तो यहाँ पे सेट होना चाहिए, तो सेट देखो है भाई, ये करली ब्रेसेस के अंदर तो ये पहले से था, उसके बाहर भी देखो करली ब्रेसेस लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको एक सेट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। अब पहले तो हम अपना सेट लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास, उसी के आगे क्वेश्चंस हैं। तो 1 2 और करली ब्रेसेस में 3 4 और क्या है 5 है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम, हाँ यही थे भाई, 1 2 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये सेट इसका सबसेट होगा। अगर ऐसा होता तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी चीज, ठीक है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब क्या है, ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस सेट, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक सेट की तरह रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होगा, यहाँ पे अवयव अगर होगा तब सही होगा। तो अगर इन्होंने ये बात इंडिविजुअली अगर कह रखी होती किसके लिए, या तो फिर ये पूरा का पूरा इस सेट में आ रहा होता इस तरह से। अगर ये पूरा का पूरा 1 2 5 किस तरह से, इस तरह से आता, और ये इस तरह से होता 3 और 4, तो ये बात सही हो जाती फिर, ठीक है। कौन सी बात, ये वाली बात। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये एक, ये सारे एक सेट की तरह, सेट के फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही बात फिर से ये बोल रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 देखो 3 सेपरेटेड नहीं है, ये अलग चीज है, मतलब ये 3 और 4 साथ में ही आएंगे जब भी आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे फिर उन्होंने सेपरेट करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये भी बात क्या है, ठीक है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कोई भी यहाँ पे एक सेट नहीं, ये सेट बन ही नहीं पाएगा। ये तो क्या है, साथ में 3 4 4 साथ में ही है। इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स, यानी कि इनकरेक्ट।
एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अ, देखो यहाँ पे अगर इन्होंने बोला कि 5 बिलोंग्स टू, यानी कि ये इम्पटी सेट है, तो इसके अंदर फिर होना चाहिए था 5, मतलब अगर इसके अंदर होना चाहिए था, तो यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट आता है, अगर एलिमेंट आता है तो ये इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं ना। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने बोला था कि एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट कैन बी द सबसेट ऑफ एनी सेट, जिसका मतलब ये एम्प्टी सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये सबसेट हो सकता है, यानी क्या होगा, ये ट्रू। ठीक है, यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे देखो अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है ना, तो यानी कि ये तो क्या होगा, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया गया फिर, और ऐसा तो कहीं है नहीं, इसमें एलिमेंट की तरह एक सेट की तरफ ट्रीट किया गया, यानी कि ये एलिमेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। और हमने शुरुआत में ही बताया था कि हम कभी भी इम्पटी सेट को इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम इम्पटी सेट को या तो इस तरह से दिखाते हैं या तो इस तरह से दिखाते हैं, तो दीज आर द टू वेज बाई विच वी कैन रिप्रेजेंट एम्पटी सेट, ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट वे, ये क्या है, गलत तरीका है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे एलिमेंट है नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हमारा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इनको करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बोला गया कि यहाँ पे क्या चीज, कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि अगर कोई सेट है और उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, लेट से हमने मान लिया, तो उसमें जो क्या होगा, उसके जो सबसेट्स होंगे, ठीक है, उसके जो सबसेट्स होंगे, या फिर यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए जो होंगे, तो वो उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो उसमें टू टू दी पावर m के फॉर्म में होते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 है, तो यानी कितना आएगा, ठीक है, इसका सबसेट कितना बनेगा, 2 ही तो बनेगा। कैसे बनाएंगे आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम, भाई एक तो क्या हो जाता है, इम्पटी सेट सबका सबसेट होता है, तो ये 5 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा, ठीक है ना, एक खुद ही हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने आएंगे, देखो 2 के पावर कितना, 2 एलिमेंट्स है, तो 2 के पावर 2 करोगे आप तो कितना आएगा ये, ठीक है, ये आएगा 4, यानी कि इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो एक तो 5 बन जाएगा, एक तो ए बन जाएगा, एक तो क्या बनेगा, एक तो बी बन जाएगा, एक तो ये खुद भी होगा, क्योंकि ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बनाने हैं, तो इसके देखो कितने आएंगे, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है इसमें, यानी कि इसमें जो सेट्स यहाँ पे अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो 2 टू दी पावर 5, यानी कि 8 यहाँ पे इसके सबसेट बनेंगे, तो 8 हमें बनाने हैं, बनाते हैं। कैसे बनेगा, पहला तो 5 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, अब साथ में लिखते हैं दोनों को, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो काउंट कर लो कि वहाँ पे 8 हो रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहे हैं हमारे पास, यानी कि सही है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने बनेंगे, तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, ठीक है। अब इम्पटी सेट है, तो इम्पटी सेट में कितने होते हैं, एक ही होता है केवल, तो यानी कि ये खुद ही बनेगा केवल, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। चलो आगे बात करते हैं। बोला गया स्टूडेंट्स की यहाँ पे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक सेट ए है जिसमें क्या है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे पास ये एम्पटी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम इसमें फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, 0 है, ठीक है। और एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम भाई, हम ये जानते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है, अगर m है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, ठीक है, यानी कि इसके कितने पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है ना, कितने अवयव होंगे, मतलब पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो वो हमको देखना है भाई, पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो नंबर ऑफ, ठीक है, पावर सेट्स ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, ठीक है, तो देखो ये 2 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा, तो नाउ अगर हम देखें नंबर ऑफ
ठीक है, पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा ये 0, यानी कितना बनेगा, ठीक है, 1 बनेगा, क्योंकि 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, केवल एक ही एलिमेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, ठीक है ना। और ऐसे भी देख लो यहाँ पे क्या है, जब एम्पटी सेट है तो एम्पटी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, मतलब कोई भी सेट जब खुद का सबसेट होता है तो एम्पटी सेट ही केवल इसका होगा, और तो कुछ आएगा नहीं, इसमें एलिमेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब एक ही इसका सबसेट बनेगा केवल, और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां बोला गया कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। ठीक है, अब जैसे यहां बोला गया कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, ये बोला गया हमें। अब इसको हमको अंतराल के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिएगा। अगर कोई नंबर लाइन है, जैसे कि हमने उस दिन बताया था आपको, और नंबर लाइन पे क्या है, अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, 0 नहीं भाई, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या है, -4 से शुरू है ये, तो -4 -3 -2 -1, ठीक है, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने बताया था कि देखो, अगर ये जो हमारा डब्बा होता है ये किसका होता है, इंक्लूजन का, ठीक है, इंक्लूजन का, और ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन। मतलब इनमें चीजें इंक्लूड होती हैं, यहाँ पे चीजें एक्सक्लूड होती हैं। अब इंक्लूड का मतलब क्या है कि इसमें शामिल होगा, जैसे -4 के नीचे, और देखो एक चीज ये भी था कि अगर सिंबल इस तरह से, ये जो सिंबल है ना, और ये अगर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूजन का है, और या तो फिर आपको इस तरह से दिखे तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंक्लूजन को ही। और अगर कहीं इस तरह से दिख रहा है तो ये भी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैंने सारा बेसिक्स में बताया था, ये भी आपको किस तरह से, एक्सक्लूजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 के नीचे क्या है, कुछ भी मतलब इक्वल का साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि यहाँ से शुरू जरूर होगा ये, और कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम होल लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको मैंने रिप्रेजेंट करने भी सिखाया था, देखिए यहाँ पे -4 क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 6 हमारा इस तरह से, क्योंकि 6 इंक्लूडेड है तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम अंतराल के रूप में लिखते हैं इसको। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ देखिए दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब क्या है, -12, ठीक है, से क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ देखा जाए तो भाई यहाँ पे भी हमारे पास, अब देखो 0 0 इंक्लूडेड है और 7 इंक्लूड नहीं है, तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो 3 हमारा इंक्लूड है, ठीक है, और 4 भी इंक्लूड है, यानी कि ये फिर क्लोज इंटरवल में आएंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल ऑफ, ठीक है, 3 to 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए, आगे लिखा गया है कि निम्नलिखित अंतरालों के समुच्चय का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यही चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये हमने लिखा था यहाँ पे, अब ये चीज हमको लिखनी है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये -4 इंक्लूड मतलब क्या है, एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पे क्या है, 6 हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है, इस तरह से। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ गलती बता दिया आपको, ये वाला क्या होगा हमारा, ये हमारा जो होता है ये हमारा एक्सक्लूजन का होता है, ये हमारा एक्सक्लूजन का होता है, मतलब इसमें जब शामिल नहीं होता तब, इंक्लूजन का मतलब तो शामिल होगा ना, इंक्लूजन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे क्या होगा, जब इंक्लूजन होगा तो हम ये वाले सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लगाया भी है, ठीक है, इंक्लूजन, ठीक है भाई। देख लो यहाँ पे 6 क्या है, इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला ब्रशेस यूज किया है, और यहाँ पे देखो सिंबल है, इसका मतलब क्या है, इंक्लूड है ये, ठीक है ना, इंक्लूड है मतलब शामिल है, तो मैंने ये वाला यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती बता दिया था, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है भाई, देखो अगर यहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं थे यानी कि एक्सक्लूड थे, इसलिए मैंने ये वाला लगाया ब्रैकेट, ठीक है ना, ये वाला। यहाँ पे क्या है, ये इंक्लूड है इसलिए मैंने 0 लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक्सक्लूड है, साथ शामिल नहीं है, अगर ये वाला सिंबल नहीं लगाया इसका मतलब क्या है, मैंने ये वाला लगाया है,
ठीक है, यहाँ पे दोनों शामिल थे इसलिए मैंने ये लगाया है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा स्टूडेंट, और गलती हो गई, ठीक है थोड़ी सी। चलिए अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ऐसे क्या है, x इज सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और किस तरह से लिखा था, देखो कॉमा देके लिखा था, तो उसी तरह से आप भी लिख देंगे इसको। क्या है भाई, एकदम सेम है, आप देख के भी लिख सकते हैं और समझ के भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, ठीक है ना। तो x इज सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखो x की क्या वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये इंक्लूजन का, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड है मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन माइनस का 3 हो जाएगा, और लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, x जो होगा वो ग्रेटर देन माइनस का 3 हो जाएगा, x क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन माइनस का 3 हो जाएगा, और लेस देन क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन हाँ, तो x इज ग्रेटर देन, ठीक है, माइनस का 3 और लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब दोनों इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने इक्वल का साइन भी नहीं लगाया है। यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे x इज सच दैट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, इंक्लूडेड है, ये इंक्लूजन का साइन होता है, मतलब ये जो ब्रैकेट लगा है, ठीक है, देखो ये जो होता है और एक ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्लूजन, फिर से लिख देता हूँ, इंक्लूजन, और ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन, ठीक है ना, इंक्लूजन। तो इस तरह से अभी यहाँ पे क्या है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या है, 6 तो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, और 12 क्या है, इंक्लूड है। तो यानी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे इसको, x इज सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया, और यहाँ पे लगा देंगे हम इक्वल का साइन क्योंकि 12 जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये होगा हमारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि भाई 23 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इसको कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे हमारा 23 क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, -23, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 23, -23 एंड लेस देन 5, और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरह से दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो आप वहाँ भी जाकर समझ सकते हैं अगर आपको समझ में कोई मतलब कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। तो यहाँ बोला गया द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब यहाँ पे तो अगर सेट ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बोला गया है, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स अगर मैं बोलता हूँ, मतलब जितने भी ट्राइंगल्स का जो सेट होगा, जो पूरे ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से इसका क्या होगा, इसका जो है कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अभी एक तो पीछे वाला क्वेश्चन भी था, यूनिवर्सल सेट के अंदर का यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे ये भी चीज़ होता है कि मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको सेट ए बोलता हूँ, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल क्या है, अगर मेरे पास सेट ए है तो ये सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल का। तो यूनिवर्सल को अगर मैं क्या मानता हूँ, सेट ऑफ अगर ऑल ट्राइंगल्स मानता हूँ, मतलब सभी त्रिभुजों का समुच्चय अगर मैं मान लेता हूँ, क्या बोले यहाँ पे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो भाई उसके अंदर तो ये आ ही जाएगा समुच्चय, अगर मैं मानता हूँ तो उसके अंदर ये आ ही जाएगा, ठीक है ना, समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आ ही जाएगा। तो यानी कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट फिर हो जाएगा, क्योंकि अगर राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज एक पर्टिकुलर टाइप के त्रिभुज हो गई जो सभी त्रिभुजों के अंतर्गत आ ही जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत सारे ट्राइंगल्स होते हैं। यहाँ भी क्या बोला गया, द सेट ऑफ, मतलब व्हाट यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दोनों के लिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज भी इसी में आएगा,
तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए कौन सा सेट बता मतलब यूनिवर्सल सेट कंसिडर करूंगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसमें सारे समद्विबाहु भी आ जाएंगे इसमें, और ये भी, क्योंकि देखो समकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 होता है, ठीक है, एक कोण क्या होता है, 90 होता है। समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। और ये जो सेट मैंने माना है इसमें समकोण, समद्विबाहु, ठीक है, और क्या होते हैं हमारे विषमबाहु, और जो होते हैं हमारे जो न्यून कोण त्रिभुज जो होते हैं जिनको एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस, स्केलिन, सभी इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब ये सभी इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे बड़ा एक अपने आप में सेट हो गया जिसमें ये दोनों सेट आ जाएंगे और ये दोनों इस सेट के सबसेट भी होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बोला गया है कि गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6, सी इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए एंड बी, ए बी एंड सी। अब देखो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट जो होगा, ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट जो होगा तो वो क्या होगा, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा अपने आप में सेट होगा, और इस तरह से होगा कि ए भी क्या होगा, उसका सबसेट होना चाहिए, बी भी उसका सबसेट होना चाहिए, और सी भी क्या होना चाहिए, उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। यानी कि इन सब, इसके भी एलिमेंट उस सेट में मौजूद होने चाहिए, इसके भी एलिमेंट उस सेट में यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए, और इसमें भी इसके भी होनी चाहिए। अब अगर मैं पहला देख रहा हूँ तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे देखो 1 3 5 है, तो 1 3 5 क्या इसमें आ रहा है क्या, 1 3 5 तो आ जा रहा है, ठीक है, 2 4 6 भी आ जा रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब तीनों सेट इसमें नहीं आ पाएंगे, इसलिए ये तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी थ्री सेट्स विल बी प्रेजेंट इन दिस सेट, तो सॉरी शुड बी प्रेजेंट इन दिस सेट, तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है भाई, यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा ना, यहाँ पे क्या है 6 8 तो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें तो यही नहीं आ रहे हैं, तो इस तीनों सेट कहाँ से होगा जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो 1 है 2 है, लेकिन 0 नहीं है भाई, देखो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब इसको बात करेंगे तो ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्या है, सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 1 3 5, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट सी के भी क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8, देखो 0 2 6 8, ठीक है, 4 भी है, 4 भी है, ठीक है, और 0 भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इसलिए इसीलिए क्या चीज़, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा विल बी द, ठीक है, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है, ठीक है, विल बी द, it will be the universal set of all the, ठीक है, all the, it will be the universal set of all the three sets, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं किसके, ए के, बी के और सी के सारे इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप रीजन भी दे सकते हैं कि बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ए, सेट बी एंड सेट सी आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, सेट दिस, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्या चीज़ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, और अगर फिर भी कोई भी चीज़ अगर रह गई है, या फिर कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, या फिर कहीं भी आपको कोई मिस्टेक मिले, या फिर कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं क्या करूँ, सॉल्व करूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, जो कि है आपका क्या चीज़ 1.4। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।